Well, hello everyone. So in this particular वीडियो में हम आगे के टेंस के बारे में सीखने वाले हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या चल रहा है। अगर आप हमारे फैमिली मेंबर या हमारे इस चैनल के ऊपर नए हो तो बॉस ये 365 डेज का चैलेंज चल रहा है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के नाम से। इट मींस आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फोकस करते हो, उसमें खास करके बैंक एंड इंश्योरेंस, देन दीज आर द लाइव लेक्चर्स फॉर यू। आप लाइव में जाओगे तो अभी काफी सारे दिनों से ये चीजें चल रही है, करीबन 25-26 दिन से। आई डोंट नो कौन सा नंबर का लेक्चर है, तो ये आपको शायद रिकॉर्डेड मिल रहा है बिकॉज मैं बाहर होने के वजह से। बट द पॉइंट इज एवरी सिंगल डे आपको लाइव लेक्चर होता है, तो उसके लिए अगर आपको सही में इंग्लिश में प्रॉब्लम जा रही है तो देन डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, डू वॉच दिस वीडियो वेरी टिल द एंड। एंड मेरा एक एडवाइस रहेगा कि आपको सब कुछ प्रोग्राम समझने में कि किस तरीके से स्वप्निल सर लेके चल रहे, बिकॉज इस पर्टिकुलर चैनल में मैं कोई भी ऐसी चीज इंग्लिश की छोड़ने वाला नहीं हूं, लेकिन उसको प्रॉपरली एजेंडा वाइज स्टूडेंट से काम करवा के उसी हिसाब से हम हमारे प्रिपरेशन को ड्राइव करवा रहे। तो उसके लिए एक सिंपल एडवाइस है कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, उस ग्रुप को जाके ज्वाइन करो। देखो लिटरली किस तरीके से स्टूडेंट्स वहां पे काम कर रहे हैं, कैसे अपने होमवर्क को सबमिट कर रहे हैं, सो दैट अकॉर्डिंगली आपको भी पता चल जाएगा। और मेरा एडवाइस है, स्टार्टिंग के लाइव में आप जाओगे ना तो 5 to 6 वीडियोस यू नीड टू सी, एटलीस्ट करीबन 4 से 5 आप वीडियोस देखो, सो दैट अकॉर्डिंगली यू विल गेट द क्लू कि मुझे कैसे प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। एंड देन आप एवरी सिंगल डे मेरे साथ लाइव में जुड़ सकते हो, बिकॉज बहुत कुछ ही दिनों में हम टॉपिक्स के अंदर जंप कर जाएंगे एंड देन उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर काफी सारा वर्क असाइन होने वाला है। सो जो काम करेगा और जो जंग छेड़ेगा और जिससे जो जिद पकड़ के इस सब्जेक्ट को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी उठाएगा, उस बंदे को मिरेकल्स, उस बंदे को रिजल्ट पक्का दिखेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। सो डू वन थिंग, अगर आप नए जुड़े हो तो देन हिट द लाइक बटन, या जो भी अभी ये वीडियो देख रहे यार एक बार लाइक बटन के ऊपर क्लिक कर देना, बिकॉज यहां से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक का सारा जर्नी हम इजी लेक्चर में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। एंड अगर नए होंगे देन डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, बेल आइकन के ऊपर खास करके क्लिक करके रखो, सो दैट एवरी सिंगल डे गेट द रिमाइंडर। ठीक है, थैंक यू। चलो बाकी राइटिंग और रीडिंग के पैटर्न मुझे पक्का पता है आप कर ही रहे हो। अरे ईमानदार बंदा तो एवरी सिंगल डे कर ही रहा होगा यार। वो क्या आपका कलेक्शन जो मैंने रोज के 3 वो क्या प्लस फ्रेजेस बोला था, लेकिन उसके पीछे का भी आपको लॉजिक बताया था कि व्हाट, कि भैया हमको प्रीफिक्स सफिक्स ढूंढना है, रूट वर्ड्स ढूंढना है, ताकि रूट वर्ड के हेल्प से हम उसको याद रख सके। बिकॉज दिमाग में याद रखना, यू नीड टू अप्लाई द रिवीजन मॉड्यूल, और कुछ ना कुछ हुक्स हमको डालना पड़ेगा कुछ चीजों को परमानेंटली माइंड में स्टोर करने के लिए। आप सीधे तरीके से पढ़ के उसको याद नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो मुझे बताओ ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ना, लेट मी नो इसका जो फार्मूला है वो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बॉस, पास्ट में ही चीजें शुरू हुई, कुछ दिनों तक चली एंड पास्ट में ही खत्म हो गई। इधर प्रेजेंट में इसका कोई रिलेशन नहीं है। फिर से एक बार, पास्ट में ही शुरू हुई, पास्ट में कुछ दिनों तक चली और पास्ट में वो जनाब वो खत्म हो गई। ठीक है, होल्ड डाउन। ठीक है, अब ऐसा है, अब इसका मतलब, तो इसका प्रोटोकॉल में क्या आता है, तो इसके प्रोटोकॉल में अब इसका तो पैसिव नहीं होता, बिकॉज हमको पूरी क्रिया शुरू वाली दिखाना पड़ता है। दैट इज वाई सब्जेक्ट प्लस आपका यहां पे शालविल का है, पास्ट है ना, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेशन। अब ये मत पूछना सिंस या फॉर क्या है, इसके पहले लेक्चर में मैं बहुत सारी चीजें सिंस और फॉर के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, है ना, इसके पहले या इसके पहले के लेक्चर में। तो उसको आप बहुत अच्छे से जाके समझो, परखो और समझ लो कि क्या है क्या नहीं। सिंस एक्चुअल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, और फॉर जो है वो ड्यूरेशन दिखाने के लिए यूज होता है। कोई आपका ड्यूरेशन जैसा 3 आवर्स, 3 मिनट, 3 डिकेड, 3 ईयर्स, या मैंने बोल दिया 3 वीक, 3 डेज, तो जिसमें 1, 2, 3 दिख रहा है। और एक्चुअल पॉइंट ऑफ टाइम सिंस जनवरी, बताओ 1, 2 दिन कहां पे नहीं है। मैंने बोल दिया सिंस मंडे, कहां पे 1, 2, 3 नहीं आया स्वप्निल सर। मैंने बोल दिया सिंस 2021, कहां पे 1, 2, 3, लेकिन मैंने बोल दिया फॉर 2 इयर्स, तो भैया
फॉर 2 बोले तो 1 2 आ गया। यानी आपको नंबरिंग जहां पे दिखेंगी, जहां पे ड्यूरेशन दिखाएंगे वहां पे फॉर, और जहां पे एक्चुअल सीन्स दिवाली का है, लेकिन मैंने वही दिवाली 3 या 4 महीने पहले हुई है, मैंने बोला फॉर 4 मंथ्स, तो यहां पे ड्यूरेशन दिख रहा है, इसलिए फॉर डायरेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम उठाऊंगा तो सीन्स यूज होगा। ठीक है, ये पकड़ के रखना, इसको लिख के रखो। ठीक है, अब ये दिवाली, जनवरी जो भी बोला है तुम्हारे टाइम एक्सप्रेशन हो गए। अब ये तो भैया तुम्हारा प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, अब इसमें नॉर्मली एरर अगर पूछना है तो कहां पे पूछता है, मैंने वो भी बता दिया। अब इसमें हैड में तो कुछ होगा नहीं, लेकिन एक चीज याद रखना, ये V4 का या तो V3 कर देगा, और सीन्स का फॉर का सीन्स तो हमको पकड़ते आना चाहिए। अगर डायरेक्ट एरर इसके ऊपर आती है तो जो नॉर्मली नहीं दिखती है। इसके क्वेश्चन सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके लेट मी नो कमेंट बिलो कि इसके आंसर्स क्या है। लेट मी नो, मैं भी देखता हूं। डाल दिया, चलो देखते हैं। एट दैट टाइम, अब देखो ये तुमको पास दिखा रहा है, ठीक है, और ये सीन्स जनवरी तुमको क्या दिखा रहा है कि मुझे कंटिन्यूअस टेंस में रहना है। कौन से? पास परफेक्ट, ये तो पास दिखाया, और ये सीन्स फॉर पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, सॉरी ये कंटिन्यूअस टेंस में आता है। कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट या पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो उसमें से ये पास बोल दिया तो पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाने का तो पक्का डिसीजन निकल गया। अब शी इज प्रिपेयरिंग तो आएगा नहीं, अभी आपने पढ़ा शी हैड आएगा, शी हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस जनवरी, रब से पता चला पास में लेके गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, दे आर वर्किंग इन द कंपनी फॉर 6 मंथ। अब भैया आप डायरेक्ट दे आर वर्किंग इन द कंपनी फॉर 6 मंथ। अब ये सीन्स और फॉर तुमको क्या बोलता है कि भैया आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, या सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप चल सकते हो। लेकिन यहां पे ऐसा कोई टेंस का क्लू है क्या? नहीं स्वप्निल सर। तो आप इसको कोई भी टेंस में घुमाओ, लेकिन आपकी एरर क्या है जनाब? ये है कि आप आर के जगह अभी आज क्या कर सकते हो? दे है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी उसको उतार सकते हो, दे हैव बीन वर्किंग, हो गया। बाकी तो सेम ही है, बाकी तो आंसर ही है। या फिर सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दे हैड बीन वर्किंग, या फिर उसको ऐसा भी बोल सकते हो कि लाइक क्या बोलते हैं, दे विल हैव बीन वर्किंग, आप उसको ऐसा भी बोल सकते हो, दे विल हैव बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 6 मंथ। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी। बस क्यों? क्योंकि ये हमको सिग्नल मिल गया, और यहां पे कोई भी टेंस का एक क्लू नहीं है। लेकिन अब मैंने इसको एग्जांपल डाला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, इसीलिए मैं उसको पास्ट बनाता हूं। लेकिन स्वप्निल सर पास्ट ही बनाना जरूरी है क्या? नहीं यार, आप तीनों में से कुछ भी, बिकॉज इस टेंस में पर्टिकुलरली कोई क्लू ही नहीं है इस सेंटेंस में। तो क्या आएगा? दे हैड बीन और वर्किंग ऑलरेडी गिवन है। समझ में आ गया? सर बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो आगे देखते। आगे भैया हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब होता है मैं खाऊंगा, पीऊंगा, जाऊंगा, जो भी करना है करूंगा वाला सेंस। ठीक है, अब इसके आपको ऑलरेडी पता है, इसके साथ V1 यूज होता है एक्टिव में। ऑलरेडी हमारे पहले या दूसरे वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, जब मैंने वर्ब का टॉपिक ऊपर से पढ़ाया था। यस और हमने बहुत अच्छे से वर्ब पढ़ा था, तो जिसमें से V1 यूज हो रहा था। तो इसका फार्मूला क्या है देखते। इसका एक्टिव का फार्मूला है भैया सब्जेक्ट प्लस shall will प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव में सब्जेक्ट प्लस shall will प्लस सॉरी B प्लस V3 प्लस B प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल, डाल दो इसको। ठीक है, अच्छा इसके कुछ सिग्निफिकेंट वर्ड्स भी है, जैसे मैंने बोल दिया टुमारो या द नेक्स्ट के साथ सारे कॉम्बिनेशन आएंगे। डालो सम सिग्निफिकेंट वर्ड्स, इसके हेडिंग डालना सम सिग्निफिकेंट वर्ड्स। टुमारो, या मैंने बोल दिया द नेक्स्ट, नेक्स्ट के साथ द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर, द नेक्स्ट डिकेड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट के साथ आएगा टुमारो, ये इसके सिग्निफिकेंट वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, और ये क्लॉज के एंड में आते हैं, और जो भी वर्ड आपके क्लॉज के एंड में आते हैं दीज ऑल आर एडवर्ब्स। ठीक है, एडवर्ब के जैसा काम करते हैं। तो ये क्लॉज के स्टार्ट में भी आ सकता है। टुमारो आई विल बी देयर। ठीक है, या मैंने बोल दिया, अब तुम बोले आई विल बी देयर, अरे भैया विल बी तुम्हारा V1 है यहां पे। ठीक है, क्यों? तो आई विल बी देयर, या मैंने बोला द नेक्स्ट डे आई विल बी देयर,
सिंपल सी चीज है। द नेक्स्ट वीक आई विल बी देयर, इसका मतलब आपको ये स्टार्टिंग में या एंड में आप यूज कर सकते हैं। आई विल बी देयर नेक्स्ट वीक, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो, तो इसके कुछ एग्जांपल्स होंगे, वो देख लेते, सॉल्व कर लो इसको। यहां पे एक वर्ड छूटा होगा, द बैच वॉज कंप्लीटिंग, ठीक है, यहां पे एक वर्ड छूटा है, इसको ऐसा पढ़ना, द बैच वॉज कंप्लीटिंग एनी कंडीशन टुमारो। अब टुमारो एक सिग्निफिकेंट वर्ड है जो क्या बोलता है, अरे यार टुमारो की बात हो रही है ना, आपको कौन से टेंस में रहना पड़ेगा, सॉरी सिंपल फ्यूचर टेंस में। अब सिंपल फ्यूचर टेंस में रहना है तो क्या, द बैच तो बराबर है ये, उसके साथ अब बैच खुद से खत्म होती है, खत्म की जाती है, ठीक है, ये ना कंप्लीटिंग खुद से खत्म नहीं होती, उसको किया जाता है, इसका मतलब ये पैसिव में होना। अब पैसिव में होना तो क्या आएगा, द बैच विल बी कंप्लीटेड इन एनी कंडीशन टुमारो, ठीक है, तो ये वॉज कंप्लीटिंग के जगह विल बी कंप्लीटेड आएगा। नेक्स्ट, I has gone to Mumbai for meeting the next week. The next week से एक फ्रेज है जो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है भैया, मुझे सिंपल फ्यूचर टेंस में रखना क्योंकि ये सिग्निफिकेंट वर्ड है। तो भैया अब आई शाल जनरली यूज करते, ऐसा कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं लगाया जाता शाल विल में, ठीक है, लेकिन फर्स्ट पर्सन के लिए दैट इज आई और वी के लिए शाल यूज करते हैं। तो इनके जगह क्या आएगा, अब ये खुद से जा सकता है तो क्या लिखेंगे इसके जगह, आई शाल गो टू मुंबई फॉर मीटिंग द नेक्स्ट वीक। बड़ा सिंपल है ना। चलो, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, अब ध्यान देना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता, बिकॉज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भाई मैं कल नाचते रहूंगा, तो वो चीजें ना एक्टिव वाली रहेंगी, वो जो सब्जेक्ट रहेगा वो खुद एक्टिव रहेगा। पैसिव कैसा रख सकता है, तो फ्यूचर में किसी के द्वारा इस तरीके से चीजें आप बोल ही नहीं सकते, तो इस टेंस का पैसिव नहीं होता है, इस टेंस का पैसिव नहीं होता है, तो इसका एक्टिव ही होता है। तो इसके एक्टिव में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वही शैल बी विल बी प्लस, अब यहां पे वहां पे क्या आया था तुम्हारा, V4 आ रहा था, है ना, सॉरी V3 आ रहा था, अब यहां पे तो भैया तुम्हारा कंटिन्यूअस है तो V4 आएगा, तो शाल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी क्या आएगा, आई शाल बी डांसिंग ऑन द फ्लोर, ठीक है। अब जनाब एक चीज याद रखना, आप फ्यूचर में इसको कंटिन्यूअस में दिखा रहे हो, इस सेंटेंस में कोई इस जो टेंस में कोई सिग्निफिकेंट वर्ड नहीं है, तो बस हमको शाल बी V4 कब यूज करना है स्वप्निल सर, और शाल बी V3 कब यूज करना है, बिकॉज सिंपल फ्यूचर टेंस के पैसिव में शाल बी प्लस V3 आता है। तो क्लू सुनना, आपका एक तो सब्जेक्ट खुद से काम नहीं करते रहेगा, इसलिए आपको शाल बी प्लस V3 यूज करना पड़ेगा, और वहां पे कोई ना कोई सिग्निफिकेंट वर्ड का क्लू आएगा। सिग्निफिकेंट वर्ड कौन से सिंपल फ्यूचर टेंस में, टुमारो या द नेक्स्ट के साथ कॉम्बिनेशन, या तो सब्जेक्ट अगर खुद से काम कर रहा है और उसमें अगर सिग्निफिकेंट वर्ड नहीं है, इसका मतलब मैं उसको घुमा दूंगा इस टेंस में, बिकॉज इस टेंस का भी कोई सिग्निफिकेंट वर्ड नहीं है। बस ये दिस इज द क्लू। जैसे शी विल बी गॉन टू द पार्टी विद हर फैमिली, अब विल भी तो आ गया, अब ये खुद से जा सकती है तो इसको पैसिव में भी नहीं डाल सकते, तो इसीलिए अब देखो ना, शी खुद से जा सकती है। अब मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर करने की कोशिश करूं तो मुझे यहां पे स्लैश ही नहीं चाहिए था। अब इतना तो पार्ट या तो इधर एरर मार दूंगा तो बी हटा दूंगा, तो इसको मुझे V1 बनाना पड़ेगा, दो जगह एरर नहीं मार सकता इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, तो इसीलिए मजबूरी में मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, गोइंग, क्योंकि सिग्निफिकेंट वर्ड नहीं है, सब्जेक्ट खुद से काम करना चाहिए, सिग्निफिकेंट वर्ड है ही नहीं, सब्जेक्ट खुद से काम करना चाहिए, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। तो शी विल बी गोइंग टू द पार्टी विथ हर फैमिली, सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या बोलता है, फ्यूचर में परफेक्टली वो चीजें हुई रहेंगी, तो इसीलिए आपको फ्यूचर में इस समय, भाई कल मैं दिल्ली 2 बजे तक पहुंच चुका रहूंगा, इसका मतलब आप फ्यूचर में परफेक्टली बता रहे हो चीजें इतने बजे होने वाली है, तो इसका मतलब आपको एक एग्जैक्ट टाइम एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा। अब कुछ कॉपीज में, बुक्स में या कोई
कोई टीचर ने शायद पढ़ाया नहीं होगा, लेकिन तुम ही सोचो, परफेक्ट का मतलब होता है बता, टाइम बता, कब, कितने बजे, परफेक्ट कब, दिन, कौन सा महीना, कौन सा ईयर, कौन सा डिकेड, जो भी है, तो परफेक्टली बताना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको टाइम एक्सप्रेशन लिख के देने वाला हूं। लेकिन स्वप्निल सर फिर पक्का एरर मारेंगे, एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना उसको, लेकिन तुम लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो पक्का सोचो कि भैया आना चाहिए ना, आना चाहिए, ठीक है। एंड आता है तो भी उसमें एरर नहीं मारना, और नहीं आता है तो भी नहीं, बस इसमें कोई सिग्निफिकेंट वर्ड इसमें भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसकी एक तगड़ी सिग्निफिकेंस आप बोल सकते हो कि आपको बाय प्लस टाइम एक्सप्रेशन उसने बताना चाहिए, ठीक है। तो एरर से समझ में आता है, जैसे इसका फार्मूला क्या है भैया, सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट है तो शाल हैव विल हैव आएगा, और हैव के साथ तो भना जनाब एक्टिव में V3 यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट यूज होगा। अब ऑब्जेक्ट बोले तो प्लस बाय प्लस टाइम एक्सप्रेशन, ठीक है, V3 प्लस बाय प्लस टाइम एक्सप्रेशन, ठीक है। ये टाइम एक्सप्रेशन तुम्हारा स्टार्टिंग में भी आ सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट नहीं, ये एंडिंग में आएगा, सब्जेक्ट प्लस शाल विल प्लस हैव, यहां पे क्या आएगा जनाब, पैसिव में बिन प्लस V3 प्लस V3 प्लस बाय प्लस टाइम एक्सप्रेशन, सॉरी लिख लो, बाय प्लस टाइम एक्सप्रेशन। इसमें कोई सिग्निफिकेंसी नहीं है, अगर मेरे को पूछोगे सिग्निफिकेंसी तो यही है, ठीक है, कि इस परफेक्ट में होने वाली चीजों को आपको बताने के लिए उसको डालना पड़ेगा, उसको टाइम एक्सप्रेशन डालना पड़ेगा, ठीक है। लिख लिया, चलो वीडियो को पॉज करके लिख लो, एंड मुझे इस क्वेश्चन के आंसर बताओ चैट बॉक्स के अंदर। अरे ये तो आया ही नहीं, पीछे होगा, हाँ ये क्वेश्चंस के आंसर बताओ मुझे। लेट मी इन द चैट बॉक्स, लेट मी इन द कमेंट बिलो, क्या आप लोगों का आंसर आया है? अगर आया है तो बताओ मुझे। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड एट दिस पर्टिकुलर प्लेस बाय द एंड ऑफ दिस वीक। अब देखो परफेक्टली बता दिया बाय द एंड ऑफ दिस वीक, ये तो क्लू मिल गया कि परफेक्टली होने वाला है, और हमको क्लू मिल गया कि ये इस वीक के क्या बोलते बाय द इस वीक के एंड में होने वाला है ना, फ्यूचर की बात है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का तो क्लू मिल गया, अब फॉर वाला सेंस है क्या? नहीं, इसीलिए यहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। तो अब देखते हैं द प्रोजेक्ट खुद से कंप्लीट होता है क्या। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड एट, अब विल बी कंप्लीटेड कैसा आएगा? द प्रोजेक्ट विल हैव, अब खुद से तो होता नहीं है, सो विल हैव बीन, देन यहां पे आ जाएगा कंप्लीटेड एट दिस पर्टिकुलर प्लेस बाय द एंड ऑफ दिस वीक। ठीक है, समझ में आ गया, विल हैव बीन कंप्लीटेड। नेक्स्ट, आई विल हैड बीन डन द गिवन वर्क बाय 9 PM। अब ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जा रहा है, ठीक है, 9 PM तक मैं ये काम कर चुका रहूंगा, सो इसका मतलब आई विल हैव। अब ये बीन लगेगा क्या, मैं खुद से कर सकता हूं, तो बीन हटाओ, सो आई विल हैव डन द वर्क, डन द गिवन वर्क बाय 9 PM। 9 PM तक मैं इस काम को कंप्लीट कर चुका रहूंगा। ठीक है, चलो लास्ट वाला टेंस देखते हैं जनाब, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा ये तो अभी लिखा था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस का मतलब क्या होता है, लिख के रखना है आपको सब चीज। फ्यूचर में शुरू होगा, द एक्शन विल स्टार्ट इन फ्यूचर, विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम एंड विल फिनिश इन फ्यूचर एज वेल। यानी फ्यूचर में ही शुरू होंगी, कुछ टाइम तक चलेंगी, एंड एज यूजुअल फ्यूचर में ही खत्म हो जाएंगी। फ्यूचर में शुरू होंगी, कुछ टाइम तक चलेंगी, और फ्यूचर में ही खत्म होंगी। अंडरस्टूड? चलो, तो फ्यूचर में शुरू होंगी, कुछ टाइम तक चलेंगी, फ्यूचर में खत्म होंगी। अब फ्यूचर में शुरू होंगी के लिए पहले एक टाइम एक्सप्रेशन, अगेन ये कुछ कुछ किताबों में दिया जाता है, कुछ कुछ नहीं, इसका भी पैसिव नहीं होता। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी पैसिव नहीं होता, बिकॉज ऑफ परफेक्टली आपको कंटिन्यूअसली पास्ट से अभी तक चलती वाली दिखानी पड़ता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी पैसिव नहीं होता, बिकॉज ऑफ पास्ट में हुई थी, पास्ट में खत्म हो गई। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी पैसिव नहीं होता, और फ्यूचर में हमने एक पढ़ा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का भी पैसिव नहीं होता। लेकिन ये डेफिनाइट टाइप में आपको शुरू करना है, तो अभी ये कुछ किताब में दिया जाता है, अगेन कुछ किताब में नहीं। तो क्या आना चाहिए, बाय प्लस टाइम एक्सप्रेशन स्टार्टिंग में, बाय टुमारो मैं 4 साल तक इंजीनियरिंग करने जाने वाला हूं। देखो तुमने कल से बोला, ठीक है, तो बाय प्लस टाइम एक्सप्रेशन प्लस सब्जेक्ट प्लस शाल विल
हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस, यहां पे सीन्स नहीं आएगा, यहां पे फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेशन आएगा, फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो इसको लिख लो, है ना। अब ये एक चालू करने के लिए और एंड के लिए, ठीक है, एक चालू करने के लिए बाय प्लस टाइम एक्सप्रेशन और एक एंड करने के लिए। काफी सारे किताबों में ये चीजें या कोई टीचर मिस कर देता है, लेकिन तुम ही सोचो यार, लॉजिकली बात है, तुम फ्यूचर में वही उसका मीनिंग भी होता है, चालू होगा कुछ दिनों तक चलेगा और फ्यूचर में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो जब फिलर्स में वगैरह सेंटेंस कंप्लीशन में आता है तब जहन में माइंड में रख के चलना कि दिस इज नॉट नेसेसरी। लेकिन अगर एक एरर में वगैरह दिख जाता है, अगर क्लू मिल रहा है तो देन नेसेसरी आती है चीजें। वैसे क्वेश्चन बैंक से हम बेहतर समझेंगे। लिख लिया, चलो ध्यान दो। अभी तो हम ये बेस क्वेश्चन सीखते हैं, देन इनका जब डिस्कशन होगा, आपको पता है 50 से 100 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करते हैं, तो उसके ऊपर हम अच्छा बनेंगे। चलो क्या बोलता है, इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ वीडियो को पॉज करके। बाय नेक्स्ट वीक आई शैल हैव बीन होना चाहिए, लर्न इंग्लिश नहीं आना चाहिए, लर्निंग होना चाहिए। तो ध्यान दो, बीन लर्निंग, आई शैल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। ठीक है, बिकॉज दिस इज द क्लू एंड बाय नेक्स्ट वीक इज क्लू। अब देखो, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ एक क्लू है और फॉर 5 months एक क्लू है। आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 5 months। ठीक है, इस तरीके से बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, तो यारो हम इस वीडियो के बाद हम लोग लाइव मिलने वाले, इसका मतलब आपको पता है कि स्वप्न साथ तगड़ी रिवीजन करवाएंगे। हाँ जी, इनफैक्ट वो पूरी रिवीजन करवाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट से लेके ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद वो राइटिंग को भी काउंटिंग करवाएंगे, रीडिंग को भी काउंटिंग करवाएंगे, अंडरलाइनिंग को भी काउंटिंग करवाएंगे, यानी देखेंगे कितने दिन का किया है, क्या किया है। तो आई एम जस्ट कंसिडरिंग एवरी सिंगल डे, आप हर ईमानदारी से एवरी सिंगल डे अपने काम को कर रहे हो और उसका होमवर्क भी आप सबमिट कर रहे होंगे। बिकॉज दिमाग में रखना, प्रिपरेशन में ना आपको 17 से 60 लेक्चर देखने को मिलते हैं, खास करके यूट्यूब चैनल के ऊपर। बट द पॉइंट इज, सवाल है आप किसका हाथ पकड़ के चल रहे हो। अगर पकड़ के चल रहे हो तो देन वो जो बोलते हो उसमें से काफी सारी चीजें आपको एवरी सिंगल डे फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं रहती। आप कोई भी गुरु चूज करो एंड वंस यू डिसाइड कि मुझे इस गुरु का फॉलो करना है तो फॉलो करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप 17-60 जगह मुंह नहीं मार सकते। ऐसा करने वाला बंदा खुद भी कंफ्यूज रहता है और दुनिया को भी कंफ्यूज करता है, एंड इनफैक्ट कंफ्यूजन की वजह से उसके हाथ में एक रिजल्ट भी नहीं आता। हालांकि रिजल्ट मारना बहुत आसान है, लेकिन आपको ये बोलते आना चाहिए। जो ये बोलता ही नहीं है वो अलग दुनिया में, अलग ऑरा में, अलग इन्वायरमेंट में, अलग माइंडसेट में, अलग विजन में, उसका खुद का कोई गोल नहीं है, ऐसा नैरो माइंडेड बंदा रहता है। सवाल है आप अपना एटीट्यूड कैसे लेके चल रहे हो। बिकॉज प्रिपरेशन में आपका एटीट्यूड, आपका एनर्जी, आपका ऑरा, आपका इन्वायरमेंट, आपका इमोशन, गोल, पर्पस, मिशन, टारगेट बहुत 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 मैटर करता है, रादर देन खाली सब्जेक्ट का नॉलेज लेके चलना। So that's not important. The important thing is जो मैंने अभी रिवाइज किया, पकड़ के चलो प्रिपरेशन में, एवरी सिंगल डे एनर्जी डालो, काम करते रहो, तुमको मिराकल्स पक्का दिखेंगे अगर इसके ऊपर अपना कंट्रोल तगड़ा रखोगे तो। ऑल द बेस्ट, आई मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।